नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 28 ईयर्स है। एक आध महीने में हो जाएंगे ये। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। कैन आई बिकम एन नेशनल लेवल बिजनेसमैन? नहीं, इतनी बड़ी साइन भी नहीं है कि नेशनल लेवल के बिजनेसमैन बनोगे। पर हाँ, आप अपने लेवल पर काफ़ी उन्नति करोगे, उसमें कोई ना नहीं। पर नेशनल लेवल वाली स्थिति नहीं है आपके हाथ में। suffered have level setback, huge level setback in personal level. Do I have suffer more? वो आपको मैं बता दूंगा। राहु रेखा जिस व्यक्ति को काटती है और जिस एज में काटेगी उस समय आप सफ़र करोगे, चाहे कितनी भी उत्तम साइन हो। और वो पीरियड मैं बता दूंगा। आपने 2 बार सफ़र किया वो भी दिख रहा है, और आगे का जो सफ़र करने वाले हो आप, सफ़र यानी यात्रा नहीं, पेन उठाने वाले हो, वो आपके हाथ में दिख रहा है। एट वॉट एज माई मैरिज इज सपोज, वो भी मैं बता दूंगा। जीवन रेखा पर आऊँगा तब। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। वॉट काइंड ऑफ, काइंड पता नहीं चलती, आप वो दिमाग में से निकाल दीजिए। पर आप बिजनेसमैन बनोगे और अच्छे खासे बिजनेसमैन बनोगे, उसमें कोई ना नहीं। और मुझे आपके हाथ में ज़्यादातर विदेश सेटलमेंट ज़्यादा दिख रहा है, या इंटरनेशनल लेवल बिजनेस ज़्यादा दिख रहा है। वो मैं आपको बताऊंगा। हाथ को जब एनालिसिस हो जाएगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इफ़ नो, आई स्टिक टू माई फैमिली बिजनेस। थोड़े साल आप करोगे फैमिली के साथ बिजनेस, पर उसके बाद मुझे लगता है आप अपने लेवल पर बिजनेस करोगे। वो लाइन आप एनालिसिस के अंदर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट गिवन क्रेडिट टू द वर्क प्रोजेक्ट डन बाय मी। आपका जुपिटर माउंट अति खराब है, अति खराब। वो आपको पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देगा ही। आप कितना भी फैमिली के लिए काम कर लो, अंत में सुनने में आएगा आपने मेरे लिए किया क्या। मैं इसका उपाय दूंगा, आपने उपाय मांगा भी है। आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा। उपायों से 100% रिलैक्स नहीं होता, 20-30% रिलैक्स होता है, पर फिर भी रिलैक्स होगा आपको। प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग अबाउट द राहु रेखा। यस, आपको 100% पता चलेगा। हाउ मच नेटवर्थ आई विल एक्मुलेट इन माई लाइफ टाइम। मैं ये पर्सनल मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर बताना योग्य नहीं है। प्लीज़ गिव रेमेडीज़। यस, आपको जुपिटर माउंट की तो रेमेडीज़ देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब चलते इनके पाम एनालिसिस पे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये चंद्र पर्वत यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है। ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा पाया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये इस तरह का, यानी इनके द्वारा नहीं है, पर ये लाइन अगर हो तो बातें करने का शौक, चंद्र पर्वत यहाँ से थोड़ा सा भी कट लगता हो तो बातें ज़्यादा करते हैं। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। सेकंड फैलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है, ये इस हाथ थोड़ा सा कैमरे की तरफ ले लिया, इसके लिए उंगलियाँ बड़ी लग रही है। तो हाथ के नीचे काम करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं और फास्ट निर्णय लेते हैं। और उंगलियां मोटी और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी पाई जाती है। और दोनों उंगलियां लगभग सेम ही है। छोटी उंगली फर्स्ट फेलाइन तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन, ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करता है, और इनके हाथ में क्लियर कट लाइन है।
इनकम का इस हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े साल के बाद इनके पास बहुत पैसा आएगा। दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है, वाणी अच्छी होती है, यानी लैंग्वेज अच्छी होती है इनकी। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। इनके हाथ में फेम साइन नहीं है, ये एक माइनस पॉइंट है। पर ईश्वर ने इनको साइन अच्छी दी है। एक साइन तो यहीं दिख रही है राइट हैंड में, पर ये कोई बहुत बड़ी साइन नहीं है। इनके लेफ्ट पाम में बहुत ज़्यादा दमदार साइन है। यहाँ पर 2 से 3 साइनें हैं। ये इतनी साइनें इनके हाथ में यहाँ पर है। और एक आध मैंने कहीं पर नीचे भी देखी थी, ये आ रही। पर ये साइनें कोई इतना पैसा नहीं देती जो इनके लेफ्ट पाम में है। ये देखिए, यहाँ से इसकी मूंछ भी दिख रही है, और ये निकली और ऐसे चलकर ऐसे जा रही है। ये थोड़ी सी चौड़ी बन जाती, इतना छोटा कर्सर चलता नहीं। इस पार्ट में देखिए, ये साइन है, ये अच्छा खासा पैसा देती है। अब ये साइन इनके लेफ्ट पाम में, तो इनको इसका फल 25% मिलेगा। और जो इंडिया लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनकी अलग ही साइनें होती है हाथ में। यहाँ पर आप देख लेना, अगर ये साइन है तो आप बहुत उन्नति करोगे, पर ये कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर जॉइंट नहीं हो रही है, तो ये साइन है इनके हाथ में। तो समृद्धि तो इनके पास व्यवस्थित रहेगी। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े स्क्वायर है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम कराते हैं। अभी तो ठेकेदारी का काम है, यानी गवर्नमेंट के ठेके लेते ये लोग, सरकारी फैमिली बिजनेस में है। पर ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल का काम इनको करवाएगी ये स्क्वायर। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। जो मैं फॉरेन की बात कर रहा था, इस पॉइंट पर मैं बाद में आऊँगा। ये सूर्य पर्वत की ओर देखने वाली लाइन है। मैं चंद्र पर्वत पर आऊँगा तब इस पॉइंट पर आऊँगा। कंटिन्यू ग्रोथ इनके हाथ में दिख रही है। बुढ़ापे तक लाइनें हैं। अब जुपिटर माउंट देखिए, पूरा शनि पर्वत में ही अतिक्रमण कर रहा है। इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याएं ट्रिमेंडस रहती है। अगर बचपन में सर पर आपको लगा होगा, खून निकला होगा जो अभी भी याद होगा, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता होगा, तो पत्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो पति पत्नी के बीच में भी, यानी सांसारिक जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा, और पारिवारिक तो रहेगा ही। मैं इसका उपाय दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग करोड़ों रुपया अगर घर में भी खर्च कर दे तो भी अंत में सुनाई देगा, आप ये तो तेरा फर्ज था। ये एक माइनस पॉइंट रहता है इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को। एक लाइन, 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता। अंदरूनी मंगल उभार है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। बाहरी मंगल भी अच्छा है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा।
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब मैं इनके फॉरेन वाले पॉइंट पे आता हूँ। एक तो ये स्क्वायर साइन, सेकंड यहाँ पर ये बनने वाला ट्रायंगल चंद्र पर्वत पर, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। ये फोर्क जो चंद्र की ओर जा रहा है, ये भी विदेश यात्रा है, विदेश सेटलमेंट शो करता है। तो इतने सारे जो समीकरण हैं और सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई, या तो ये विदेश से रिलेटेड धंधा करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैंने इनको पूछा भी कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो ये सिविल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे या फॉरेन सेटल हो जाएंगे। दो में से कोई ना कोई एक कार्य इनके जीवन में होने वाला है। और चंद्र पर्वत अच्छा ही है, खाली थोड़ा सा कट है। तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। जनरली इतनी अच्छी फिश लाइन में न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और अच्छी खासी संपत्ति जमा करेंगे। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन, लग्जरी लाइफ, ये सारे शौक होते हैं इनको। गर्मी पसंद नहीं आती। अब इनकी हृदय रेखा में इंक सूखी नहीं थी, इसके लिए इतना अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा, तो इस फोटोग्राफ से ही हम जान लेते। हृदय रेखा उत्तम है, शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है और एक लाइन जाके जुपिटर की ओर जा, ये 4 लाभ देती है जुपिटर की ओर जाने वाली। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला, और जो भी कार्य करते बड़े लेवल का करते। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट होती है। और जब हृदय रेखा आपकी शनि पर्वत से शुरू होती है तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी चीज़ रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और वो फोटोग्राफ में ये लाइन दिख नहीं रही थी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में होती है। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा मेहनत कराती है जीवन में। और स्क्वायर देखिए कितने सुंदर स्क्वायर बने हुए हैं। 100% ये इंटरनेशनल लेवल का काम करेंगे। अब वापस उसी फोटोग्राफ में चलते। यहाँ पे भी इंक सूखी नहीं है, इसी से काम चलाते। जुपिटर से निकलने वाली रेखा, जब ये जुपिटर से निकलती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और यहाँ पर चलकर सीधी नीचे जा रही है। तो माइंड लाइन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ती जाएगी इनमें, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आने पर गुस्सा भी आता होगा, ये भी एक पॉइंट रहता है। और मुझे तो लगता है ये भी ट्रायंगल है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फोर्क है तो व्यक्ति शार्प होता है, शार्प माइंड का होता है। अब इनके वापस इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। अभी इन्होंने 2 सेटबैक की बात की। ये देखिए, एक वर्तमान में लाइन ने काटा, ये 27 में ये राहु रेखा काट रही है। और इसकी डेंसिटी कितनी है वो भी मैं बताऊंगा। ये 27 में काट रही है और एक काट रही है 24 के आसपास। ये 2 बार काटी, उसके पहले भी काटी है 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले। तो तकलीफ है उस समय भी आई होगी। तो ये राहु रेखा है, इनको डिस्टर्ब करिए। और उसकी डेंसिटी देखिए, यानी कितनी तीव्र है। वो इनसे क्लोजअप मैंने मांगा था। ये देखिए
ये लाइन ने भी भरपूर हेवीली काटा और ये लाइन भी देखिए कितनी काट रही है। और उसके बाद उस फोटोग्राफ में ये छोटी वाली लाइन नहीं दिख रही है। ये अगर लाइन रही तो ये शादी भी करा सकती है या कोई रिलेशन भी ला सकती है आपके जीवन में, यानी 29 के आसपास। पर एक और शादी की लाइन है जो एज 31-32 के आसपास है, ये भी आपकी शादी कराएगी। ये लाइन लाइट है, हो सकता है कोई रिलेशन बने आपका, या फिर जुपिटर माउंट खराब है, यहाँ शादी हो जाए और यहाँ पे दूसरी शादी हो। दो में से कोई ना कोई एक कार्य हो सकता है। और उसके बाद ये एक और राहु रेखा जो आपको एज ऑफ 33 में आएगी और इसी के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके आसपास 1-2 साल में और नियर एंड डियर की डेथ है और 37 की एक और राहु रेखा, ये आपको झेलनी है। 40 के आसपास ऑफशूट, 43 का ऑफशूट और बाद में वापस उस पाम पर चलते हैं। फिर 60 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट और 62 में एक छोटी सी राहु रेखा। इसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राहु रेखा आएगी आपको। और ये देखिए, ये जो रिलेशन लाइन बता रहा था ये, तो राहु रेखा किसी को नहीं छोड़ती और आपकी तो बहुत ज़्यादा हैवी है। और यहाँ अगर आपकी शादी हो जाती है तो ये दूसरी शादी कराएगी आपकी, ये राहु रेखा नहीं है। उसके बाद राहु रेखा है, उसके बाद राहु रेखा है। अब आपकी फेट लाइन पर कट देखे तो इस फेट लाइन पर एज 31 के आसपास कट है, तो ये लगभग शादी का खर्चा हो सकता है। एक 38 के आसपास कट है, ये इन्वेस्टमेंट है 41 के आसपास बड़ा, ये भी इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है। बाकी फिर उसके बाद कोई कट नहीं है, इस फेट लाइन पर 41 में है बस। बाकी पूरी उम्र कहीं पर भी कट शो नहीं हो रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट का ही है। अब आपकी फेट लाइन को भी देखते हैं। ये फेट लाइन यहाँ तक इतनी सुंदर नहीं है, अप टू 31 तक ये फैली हुई है, तो ये इतना ग्रोथ नहीं देती। यहाँ से जो जंप आएगा आपके जीवन में अप टू 36 तक ये लाइन स्टॉप हो जाएगी, या उसके बाद थोड़ी सी लाइट है। एक और ग्रोथ देगी आपको ये लाइन, ये खूब पैसा देगी आपको, और यहाँ पर ये खर्चा आएगा आपको 31 के आसपास। 36 के आसपास से ये फेट लाइन आगे बढ़ेगी और 38 पर कट आएगा, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये आपको विदेश से धन लाभ या सेवा वाला कार्य, विदेश से पैसा कमाना या विदेश जाकर सेटल हो जाना, ये वो शो कर रही है। ये स्ट्रॉन्ग बन रही है, यहाँ तक 38 तक स्ट्रॉन्ग है, 37 से 38 तक। और यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर है, पर इतनी कोई कमज़ोर नहीं बोली जाती। फिर इसके बाद तो कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं, खाली स्ट्रॉन्ग ही स्ट्रॉन्ग है। 41 के बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये फेट लाइन आपको 31 से ग्रोथ देनी चालू करेगी अप टू 36 तक। ये भी फेट लाइन देखे तो अभी 29 से ये ग्रोथ देनी चालू करेगी। एक फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी 37 के आसपास से, और ये विदेश वाली लाइन है। या तो विदेश, यहाँ बैठे विदेश से धन प्राप्त करोगे या विदेश चले जाओगे, और उस पर कट बता दिया। और ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है 41 के बाद और अप टू एंड तक, और बहुत सारी दूसरी लाइनें हैं। तो ज़्यादा घबराने वाला काम नहीं है, चिंता मुक्त हो जाइए। जब राहु रेखा आएगी तब पेन आएगा आपको,
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।